हम न केवल पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं, बल्कि साथ ही मानवता का धर्म भी हमारे लिए प्राथमिकता है। कोरोना महामारी ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। खासकर श्रमजीवी जो अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में आए हुए हैं, इनकी संख्या लाखों में है। कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन ने इन श्रमजीवियों को बेरोजगार तो कर ही दिया, साथ ही बेघर भी कर दिया। इसी कारण यह मजदूर अपने अपने राज्यों में घर वापसी करना चाहते हैं। लाखों की संख्या में लोग पैदल चल पड़े हजारों मील की दूरी तय करने। हमने उत्तर प्रदेश में जाने वाले मजदूरों की मदद की, उन्हें अपने घर वापस भेजा। ऐसे ही पूना से एक काफिला पैदल निकल पड़ा छपरा बिहार के लिए। हम लोग धनौरी काम करते थे। उन्हें रोककर औरंगाबाद में हमने उनकी पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे पूना में सेंटरिंग का काम करते हैं, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो काम कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण 2 महीनों से काम बंद है। हमारा ठेकेदार तो अपने रूम पर कहाँ पे? पुणे में रहता है। ठेकेदार ने ना तो उनको तनख्वाह दी और ना ही उन्हें अपने घर वापस जाने के लिए कोई सुविधा मुहैया करवाई। उनसे तो ये कहा गया कि उनके लिए पास बनवाने के लिए दिया है, लेकिन पास बनने में महीना लग जाएगा। पुणे में? हाँ। तो आप लोग पुणे से यहाँ कैसे आए? पुणे से ऐसे ही लिफ्ट मांगते कोई 100 रुपया 200 रुपया मांगता है, वैसे ही देते हम लोग यहाँ तक आए। बेबस, लाचार और मजबूर सारे मजदूर, जिनका रहने का प्रश्न, खाने पीने का प्रश्न, तो अपना सब सामान लेकर ये सारे लोग पैदल निकल पड़े। आपका जो ठेकेदार है उसने आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया? फॉर्म फिलअप किया था। हाँ। ठीक है, तो मगर मान लीजिए कि अब वो जो काम कराता है वो हम लोगों का कंपनी, तो पता नहीं वो पुलिस स्टेशन दिया है कि नहीं दिया, हम लोगों को मालूम नहीं है। बताया नहीं आपको? नहीं बताया। वो बोला कि हम दिए हैं, अभी 20-25 दिन से अभी तक दिए हैं। तो दूसरे आदमी जब नज़दीक दिए हैं, पहले दिए, उसका आ गया। हम लोग का 2 महीना हो गया, अभी 1 महीना हो गया, उसको अभी तक नहीं। जब औरंगाबाद में हमने उनको रोका और उनसे पूछताछ की तो हमने उनसे कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके लिए घर वापसी की व्यवस्था की है। और फिर हमने उनको बस स्थानक पहुंचाया, डेपो मैनेजर से मिलवाया और यहाँ के सड़क परिवहन निगम के औरंगाबाद डेपो के डेपो मैनेजर ने उनकी बिहार बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए उनके लिए एक एसटी मुहैया करा दी। इस काम में एक ऑटो रिक्शा वाले ने भी हमारी बहुत सहायता की। ये बेचारे पैदल जा रहे थे, इनको कोई यहाँ का कोई मालूम नहीं था, कोई सुविधा बता नहीं रहा था। मैं लोगों को यहाँ से बिठा के देता हूँ। हमने थोड़ी सी राशि उनको दी और उनको बिहार के लिए रवाना कर दिया। जब उनके लिए ये सुविधा प्राप्त हुई और वे जब बस में बैठने लगे तो उनके आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे और बहुत बहुत दुआएं दे रहे थे। हम भगवान के जैसे एकदम उचित टाइम पे आए हैं। कि बॉर्डर पर पहुंच गए, उनका वहां से फोन आया कि सर जी हम तो यहाँ पहुंच गए, लेकिन बॉर्डर से हमारे घर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि आप डेपो मैनेजर से मिलिए और वहाँ से आपको जो है तो बस की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा यहाँ बसें तो चल रही है, बिहार सरकार की बसें तो चल रही है, लेकिन डेपो मैनेजर ने कहा कि यहाँ मुफ्त में कोई सुविधा नहीं है, हमें टिकट निकल कर जाना होगा, टिकट कटवा के जाना होगा और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। दोस्तों, जब वे लोग हमारे सामने थे, हमने तो यहाँ से उनकी व्यवस्था कर दी। थोड़ी सी राशि जो हमसे बन पाती थी हमने उनको दी। अब वे अपने राज्य में हैं और अपने राज्य में अपने घर पहुंचने के लिए वे बेबस हो चुके हैं। बिहार सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, उनके अपने लोग हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। लेकिन हमारा महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र शासन दूसरे राज्यों के मजदूरों के लिए यहाँ से उनके राज्यों के बॉर्डर तक के मुफ्त में एसटी की सुविधा कर रहा है। अब वे लोग फिर से अपने घर जाने के लिए, पैदल जाने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। अब इसमें तो हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमसे बनता था उतना हमने किया। धन्यवाद।